दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही रोकने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। हमने अफगानिस्तान से सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने पर 3 बार बात करके देखी। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग काबुल के जरिए लड़ रहा है। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फिर खुली जंग ही होगी। जो हमने दिल्ली के साथ किया वो काबुल के साथ करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अनमोल पिंकी केस का नोटिस ले लिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का अनमोल पिंकी मामले पर सिंध पुलिस हुकाम को तलब करने का मामला, कहा यह सूबाई मामला नहीं, मुनशियात का केस है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा डीजी एएनएफ को हिदायत करें, पिंकी जिनको मुनशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फराहम की जाए। मुलजिमा जिन लोगों को मुनशियात देती थी वो जितने बड़े ऑफिसर भी हों उनके नंबर शेयर करें, उन सबको बहाली सेंटर भिजवाऊंगा। कराची की अदालत ने कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। कत्ल, मुनशा फरोशी और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात शामिल हैं। मुलजिमा से तीनों केसेस के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। आज सेशन जज से मुलजिमा का 3 रोजा रिमांड हासिल किया गया। कराची से मुनशियात डीलर पिंकी की गिरफ्तारी का मामला, एडिशनल आईजी कराची ने तहकीकात के लिए 2 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। एक कमेटी के सरबरा डीआईजी साउथ असद रजा होंगे। कमेटी केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर काम करेगी। दूसरी कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल है, उसके सरबरा एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट मुरतब करके जमा कराएगी। मुनशियात स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुनशियात के मुकदमे में भी मिल गया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। मुनशिया फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज हुआ। उधर कराची में बगदादी के इलाके से 6 रोज कबल नशे के आदी शख्स की लाश मिलने के वाक़े में भी पिंकी से तफ्तीश होगी। अनमोल पिंकी के खिलाफ कराची के बगदादी थाने में शहरी मोहम्मद शेर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुद्दई के मुताबिक सड़क से नामालूम नौजवान की लाश मिली, जिसकी जेब से डब्बी मिली। मुनशियात की डब्बी पर अनमोल पिंकी का नाम लिखा हुआ था। दूसरी जानिब अनमोल पिंकी की कराची गार्डन टाउन के फ्लैट से गिरफ्तारी की मोबाइल फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार फ्लैट का दरवाजा खटखटाते रहे। दरवाजा मुलजिमा अनमोल और पिंकी खोलती है। मर्द एहलकार खवातीन एहलकारों के साथ फ्लैट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मुनशिया बरामदगी के बाद मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा। वो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। इस हवाले से पिंकी का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। क्लाइंट्स को कह रही हैं इसके साथ कुछ हो जाता है तो उसी नंबर से काम चलता रहेगा, एक मर्द राब्ते में रहेगा। अनमोल ने ऑडियो पैगाम में कहा अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझें मेरे साथ कुछ हो गया है, मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑडियो पैगाम के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। अनमोल पिंकी की पुलिस को चैलेंज करने की ऑडियो भी सामने आ चुकी। मुबैना ऑडियो में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का कहना था रोक सको तो रोक लो, उठा लो अगर उठा सकते हो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, कई साल गुजर जाते हैं, पकड़ ही नहीं पाते, फिर रिटायर हो जाते हैं। आप लोगों की अकल ही घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे उस दिन पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। स्टेट बैंक को IMF से 1.3 अरब डॉलर्स मौसूल। मरकजी बैंक ने फंड्स मिलने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक को 15 करोड़ 40 लाख डॉलर RSF फंड के तहत मौसूल हुए।
IMF ने मजमूई तौर पर 91 करोड़ 40 लाख SDR मरकजी बैंक को मुंतकिल कर दिए। IMF के SDR करेंसी 1.3 अरब डॉलर के बराबर है। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात। बजट तैयारियों और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुआशी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत की गई। हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर भी बात हुई। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक पर वज़ीर ख़ज़ाना और मिशन के दरमियान मुशावरत। IMF मिशन की क़यादत एवोपेट्रो ने की है। मुलाकात में स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद, चेयरमैन FBR शरीक हुए। सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल अबूसाल और आला हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान और अमेरिका का इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा एसपॉल कपूर की मुलाकात। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। एसपॉल ने पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने भरपूर साथ दिया। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर शोबों में चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। सी पैक तवानाई और राब्तों के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। ईरान दुरुस्त फैसला कर ले वरना हम काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। ट्रंप कहते हैं अमेरिका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं। सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बेहतरीन हैं। उम्मीद है ईरान यूरेनियम अफजूदगी रोक देगा। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्ते में रहे। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। तेहरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर ली जाएगी। अमेरिका को मुआहदे की जल्दी नहीं, हमारी नाकाबंदी से ईरान को मौशी नुकसान का सामना है। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से राब्ता। अपना हरमज़ खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने जंग बंदी में तौसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वांग यी ने कहा, पाकिस्तान चीन की सालिसी की हिमायत जारी रखेगा।